नार्को एंड टेररिज्म का दोनों का जो मिला जुला रूप है, ये पाकिस्तान की लेटेस्ट ताज़ा साजिशों का नतीजा है जो पिछले लगभग 1.5-2 साल से देखने को मिला है। इसमें नारकोटिक्स को मिलिटेंसी की फंडिंग का एक जरिया बनाया जा रहा है। नारकोटिक्स को जम्मू कश्मीर के यूथ को टारगेट करने का एक जरिया बनाया जा रहा है। नारकोटिक्स को जहां के समाज को खोखला करने का एक जरिया पाकिस्तान की तरफ से बनाया जा रहा है। मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि पंजाब की मिलिटेंसी जब ख़त्म होने पे आई थी, पाकिस्तान की गंदगी एक नए रूप में उनकी एजेंसियों की नज़र आई थी, जो नशाखोरी की लत, नशाखोरी की तस्करी पंजाब में उन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। वही काम अभी जम्मू कश्मीर में शुरू पाकिस्तान की एजेंसीज के थ्रू हुआ है। जबकि मिलिटेंसी जहां पर दम तोड़ रही है, वो चाहते हैं कि जहां इसके साथ साथ लोगों को इसकी सज़ा दी जाए कि उनके नापाक इरादों का, साजिशों का हिस्सा बनने से यहाँ का यूथ, यहाँ का समाज, यहाँ के लोग पीछे क्यों हट रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 2 साल से इसको बहुत ही निशानाबद्ध तरीके से, टीचाबद्ध तरीके से इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में पुलिस की एफर्ट्स पहले के मुकाबले में 3 गुना पिछले 3 साल में बढ़ गई हैं लगभग। और जो लोग इस केसेस में गिरफ्तार किए गए, पकड़े गए, जिनको कोर्ट कचहरियों तक ले जाया गया, जिनको सज़ा दिलवाई गई, उनकी तादाद अभी हज़ारों में पहुंची है। ये काम इसी तरीके से जारी रहेगा। इसी में इंटरस्टेट जो गैंग ऑपरेट करते हैं, नार्को कार्टेल जो ऑपरेट करते हैं, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर, ख़ास तौर पे जम्मू के खित्ते की पुलिस को मिली है, जिसमें पंजाब के साथ तार इनके सिंडिकेट्स के जुड़ते हैं। बहुत सारी रेड्स करके पंजाब से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ नार्को टेररिज्म के मिले जुले जो केसेस हैं, वो भी कुल मिलाकर के 20 के करीब केसेस इस वक्त जेरे तफ्तीश हैं। उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरह के नेक्सस मिलिटेंट आउटफिट्स के, टेररिस्ट आउटफिट्स के जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं, उनके इसमें जो इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, जिसमें लश्कर क्या, हिजब क्या, बाकी जथेबंदियां क्या, इवन जैश मोहम्मद क्या, जो मिली जुली जो खेप है वहाँ से हथियार की, नारकोटिक्स की और कैश की बेचते हैं। जो लोग इनके लिए काम करते हैं उनको सीधा कैश मिले, जो इस चीज़ को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, कोरियर का काम करते हैं, उसको नगद इनाम जो है वो सॉटी के जरिए ही भेजा जा सके। इस कार्रवाई में पिछले कुछ अरसे से ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया गया है। बहुत सारी ड्रोन्स की जो सॉटीज़ हैं, जो ड्रोन की ड्रॉपिंग्स हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकी एजेंसीज के साथ मिल कर के उनको रिकवर किया है। केसेस लगे हैं, तफ्तीश हो रही है और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो बेनकाब हुई है। सर, हाइब्रिड टेररिज्म कहा जाता है कि एक नया फिनोमेना है और उसको थोड़ा टैकल करना मुश्किल है, तो क्या देखिए, हर लेवल के ऊपर मिलिटेंसी का रूप बदलता रहता है। कभी लोकल मिलिटेंसी, किसी एक स्टेज के ऊपर फॉरेन टेररिस्ट की चलाई हुई मिलिटेंसी, जिसमें फदाइन उस तरह के कल्चर पैदा हुए थे लेट 90s में। 99 कारगिल के युद्ध के बाद जब कारगिल में इनको मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद वो एक नया चलन पैदा हुआ था। अब टेररिस्ट आउटफिट, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड मिलिटेंसी जो जहाँ पर चलती थी, उसका लगभग सफाया हो गया। उसमें कोई लीडरशिप नहीं है, चाहे लश्कर, चाहे हिजब, चाहे जैश की बात करें। अब ये जो बिखरे हुए एलिमेंट हैं, इनको चलाने का काम पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान की एजेंसीज करती हैं। उन एजेंसीज के साथ काम करते जहाँ के गद्दार जो जहाँ से भाग के पाकिस्तान में बैठे हैं, कुछ वो करते हैं। वहाँ पर बैठे उनके कुछ टट्टू जो पाकिस्तानी मूल के हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो करते हैं। सबके ऊपर नज़र है, सबका डाटा बनाया जा रहा है, सबके ऊपर नकेल कसी जा रही है। अभी इस एरिया का भी एक केस डोडा ज़िले ने, पुलिस ने तफ्तीश करके चालान किया, जिसमें 3 लोग जो जहाँ के गद्दार हैं, लोगों के साथ गद्दारी करके पाकिस्तान में बैठे हैं, वहाँ से मिलिटेंसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। ऐसे ही चालान दर्जनों की तादाद में जम्मू की पूरी डिवीज़न में और कश्मीर की डिवीज़न में जो है वो पेश किए गए हैं। 400 के करीब ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जो यहाँ से भाग के पार गए हैं, किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी के साथ वहाँ बैठ के वाबस्ता है। उनके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। आप सुनते होंगे कि कभी SIA की रेड, कभी SIU की रेड, कभी किसी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट,
कि सब तरह के काम उन हैंडलर्स के खिलाफ उनका गला दबोचने के लिए, उनके जहाँ बैठे जो उनके वेलविशर हैं, जो उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके जो काबू में करने के लिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कार्रवाई खालिस्तानी फोर्सेस का कहा जाता है कि 1990 में आपने यहाँ का दौरा किया था, यहाँ आप एडिशनल एसपी थे। 90 का बलेसा, और आपको सबसे पहले एज ए बलेसर में आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहले आप डीजी हैं जो यहाँ आए, इस जगह का दौरा किया। 90 की दिहाई में उस वक्त मिलिटेंसी टॉप पे थी। आज का बलेसा आप देखिए, यहाँ हम उस टाइम छोटे थे, सुनते थे गाँव का रहा है, हिंदुस्तान पे मर मिटने की बात की जा रही है। इस पर आप क्या, और देखिए 119 के करीब मिलिटेंट चुनाव रीजन में अगर बाहर हैंडलर्स हैं वो यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और हमारी पुलिस ने जो है बहुत सारे अदालत ने जो है जिनको प्रो कैलेंडर्स जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स जो डिक्लेयर किया। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? उनकी प्रॉपर्टीज सीज की गई, अटैच की गई, और पुलिस जो है बीटिंग ड्रम्स ऑन देयर वॉल्स और चेस्ट ऑन पोस्टर किए गए। इस पर आप सर क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं गंदों के वाम को, डोडा ज़िले के वाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं और शुक्रिया कहना चाहता हूं कि ये गंदो जहां कभी गांव के नाम, सड़कों के नाम, इलाकों के नाम, पाकिस्तान के इलाकों के नाम के साथ जोड़ के रखे गए थे, इन इलाकों को फिर से हमने अपने इलाके करके अपनाया है, इनको तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर चलाया है। मुझे याद है कि जहाँ पर कितनी बड़ी जो सड़कें बनाने के लिए जेलाटिन रॉड्स की लूट होती थी, जो हथियार कहाँ पर गार्डों पे, थानों पे, चौकियों पे रखे जाते थे, उसकी लूट होती थी। मैं वो नूरे कमांडो को, या उस वक़्त का हाजी आरफ जो सबसे बड़े हरामी जो टेररिस्ट थे, उनका जिक्र कर रहा था। मैं जब 1991 में खुद जहाँ पर आया था तो मैं बता रहा था कि उस वक़्त मेरे लिए एक मुश रास्ते में लगा था और वक़्त के SSP ने मुझे संदेशा वायरलेस पे भेजा था। तब मोबाइल और ये नहीं होते थे कि आपको वापस नहीं लौटना है जब तक एडिशनल नफरी या बाकी चीज़ें आपके लिए नहीं भेजेंगे, बाकी डिटेल आपको वापसी पर लौट के बताएंगे। मुझे याद है मैं आज डिस्ट्रिक्ट SP डोडा भी जहाँ पर दौरा लगाया 93-94 में जहाँ पर आया था, तो इसके चलते आज DG होने के नाते फिर यहाँ आए। मुझे खुशी है कि ये इलाका जिसकी पहाड़ियाँ कभी मिलिटेंसी और बंदूकों की गूंज में, छाया में रहती थी, आज जहाँ पर मुझे अच्छी फसलें खिली हुई, लोगों के चेहरे मुस्कुराते हुए और अच्छी जो बिजनेस एक्टिविटी जहाँ पर नज़र आ रही है, सड़कें जो कभी जहाँ पर दिखती नहीं थी, आज काफ़ी इलाकों में नई सड़कें तमीर हुई नज़र आती हैं। बालपदरी को जाती हुई सड़क मैं देख रहा था तो मुझे दिखाई दे रहा था कि इस रास्ते पे कभी सड़क होती नहीं थी। बहुत सारे काम नए जो लोगों की ज़िंदगी को सहल कर सकते हैं, उस तरह के काम इनिशिएटिव हुए हैं, तरक्की के काम चल रहे हैं। लोगों को मुबारकबाद भी और लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी कि उन्होंने पुलिस और फोर्सेस का इस हद तक साथ दिया। बाकी जो आपने कहा कि जो गद्दार 119 यहाँ के वहाँ बैठे हैं, उनके खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाई, मैंने पहले ही जिक्र किया है कि वो गद्दार न सिर्फ पुलिस के खातों में गद्दार हैं बल्कि वो लोगों के खाते में भी गद्दार हैं। और उन गद्दार जो हैं, उनकी साजिशें जो पाकिस्तान के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम सब ने मिल करके डिफीट करनी है। सर, लास्ट क्वेश्चन सर, ये जो खालिस्तानी फोर्स पूरे इंडिया में एक तरह से क्रैकडाउन उन पे है, तो जम्मू कश्मीर कैसे देखें? क्योंकि जो एफिनिटी है पंजाब के साथ बॉर्डर सटा हुआ है, तो यहाँ पे किस तरीके का देखिए, पंजाब की मिलिटेंसी जब चल रही थी तो उस मिलिटेंसी के दौरान जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके पंजाब की मिलिटेंसी के साथ भी प्रभावित हुए थे, अफेक्टेड थे। पंजाब की मिलिटेंसी ख़त्म हुई, कश्मीर की मिलिटेंसी उसके साथ ही शुरू हुई, बल्कि उसके साथ साथ ही शुरू हो गई। और दोनों जगह मिलिटेंसी की माँ एक है। चोर दो हैं मगर दोनों चोरों की माँ एक है। दहशतगर्द दो जगह पे पर दोनों की माँ एक है, और वो माँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की एजेंसियाँ जो उस मिलिटेंसी को चलाती हैं। हम लोग दोनों तरफ ख्याल रख रहे हैं। पंजाब की मिलिटेंसी का जहाँ पर कोई खासा असर किस तरह का नज़र नहीं आता है, जहाँ की मिलिटेंसी का असर लगभग ख़त्म हो चुका है, बची खुशी मिलिटेंसी का पीछे चढ़ के सफाया करने की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वक्त और अच्छा होगा। गंदों के लोग, डोडा के लोग, किश्तवाड़ के लोग और पूरी यूटी के लोग जो हैं वो फिर से एक अच्छे अमन के माहौल में अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकेंगे। मेरी ये दुआ भी है और हमारी सबकी जो कोशिश भी है। जय हिंद।